मास्टर जय किशन जी जो कि रिटायर्ड मास्टर हैं और हमारे जींद से ही हैं और पिछले 10-11 दिन से हम सब के साथ, हम सब के बीच में आपके जीवन दर्शन योग पीठ में विराजमान है। स्वास्थ्य के लिए कोई बहुत लंबी चौड़ी कोई प्रॉब्लम थी नहीं, सिर्फ शोधन के लिए, डिटॉक्स करने के लिए बॉडी को वो आए थे। तो मैं चाहूँगा कि जय किशन जी अपना अनुभव आप सभी साधकों के सामने जो है साझा करें। जी। सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए जिन्होंने ये देह प्रदान किए, उसके बाद अपने माता पिता को जिन्होंने ये जन्म दिया है, गुरु जी को, बहन जी को, उनका नाम नहीं लेना चाहता मैं क्योंकि ये डिसऑनर होगा। जो उन्होंने वस्त्र दान किए हैं वो बड़े पूजनीय हैं। भाई नरेश जी को, गुरु माता जी को, मुस्कान को, गोपाल को, मोंटी को और सभी आए हुए नए साधक जितने हैं उनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। जैसे कि गुरु जी का आदेश हुआ है कि यहाँ से शिक्षा, ज्ञान या स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के बाद जो जाता है वो अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी जो भी उन्होंने यहाँ सीखा है उसके बारे में 1-2 शब्द बोलते हैं। तो उस टॉपिक को लेते हुए मेरा अनुभव यहाँ एक विचित्र प्रकार का रहा है, एक अद्भुत प्रकार का रहा है। बहुत ही कम शब्दों में मैं आपका ज़्यादा समय इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि 2 घंटे हो गए हम सभी योग में लीन हैं। सबसे पहले हम माता पिता को प्रणाम करते हैं। उससे भी पहले पिता तो एक अंश से बने हैं हम, लेकिन माँ का जितना त्याग है, माँ का जितना इसके अंदर सामर्थ्यता है बच्चे को, वो संसार में किसी से कम, सबसे ज्यादा। जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो अपने संस्कार माता पिता से सीखता। आपने देखा होगा, चाहे आप कल ही आए, गुरु जी के दोनों सुपुत्र कितने सात्विक हैं, कितने सिंपल हैं। वही विचार, वही उनकी सादगी। और अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो गुरु जी से के बराबर ही उनका मंत्र उच्चारण इतना अच्छा है कि हर कोई उनसे प्रभावित होता है। ये सिर्फ और सिर्फ संस्कार है। उसके बाद स्थान आता है माँ के बाद स्थान मानते हैं संसार के गुरु जी का, लेकिन गुरु जी अलग अलग हैं। सर्वप्रथम माँ गुरु है, उसके बाद शिक्षक गुरु है जो पढ़ाता है, बच्चे को शिक्षा देता है। शिक्षा वो कौन सी देता है? सांसारिक शिक्षा देता है। कैसे पढ़ के आपने डिग्रियां लेनी है, कैसे आपने जीवन के अंदर आगे बढ़ना है, कहाँ सर्विसेज करनी है, क्या कमाना है, क्या करना है, वो शिक्षक है, अध्यापक जिसको। उसके बाद योग गुरु जी आते हैं जो हम ये 2 घंटे करते हैं। इसके बाद सबसे उत्तम स्थान जो है वो आध्यात्मिक गुरु का है, जो ये सभी संसारिक गुरुजनों से हमें इस बात का ज्ञान देते हैं कि ये नश्वर है, सब कुछ यहीं छोड़ जाना, कुछ भी साथ में चलना। अगर आपका थोड़ा सा भी अंश मात्र, बहन जी ने एक दिन भजन सुना था, आप नए आए, कि अगर परमात्मा का अंश मात्र भी
आशीर्वाद मिल जाए तो हमें पल पल की खुशी प्राप्त होती है। उस परमात्मा से सभी प्रज्वलित होते हैं, उसी की देन है। हम तो संसारिक मोह में हैं, लेकिन ये मेरा टॉपिक नहीं है। मेरा तो सिर्फ यह आदेश हुआ है कि मुझे यहाँ पर क्या एक्सपीरियंस हुआ, मैंने यहाँ से क्या सीखा। सर्वप्रथम आप देखते हैं 6 बजे यहाँ पर योग का क्लासेस शुरू हो जाती हैं। उसके बाद जो है 8 बजे तक चलती हैं, 9 बजे यज्ञ होता है। मनुष्य के जीवन में यज्ञ करना तो बहुत बड़ी बात है। यज्ञ में सम्मिलित होना भी 1000 पीपल्स पंडितों को भोजन करवाने के समान होता है। इतना उससे इतना पुण्य मिलता है यज्ञ से। उसके बाद हमें यहाँ पर 10 बजे जूस दिया जाता है, रेस्ट करते हैं 1 घंटा 2 घंटे। उसके बाद फलाहार दिया जाता है। बड़ा स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन्ड लाइफ है। फलाहार के बाद आराम करो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे। 5:30 बजे 6 बजे के दौरान सभी को जो है प्रसाद दिया जाता है। और प्रसाद क्या, प्रसाद तो हमने गुरुद्वारों में भी लिया है, मंदिरों में भी लिया है, सारे ये। लेकिन यहाँ मुझे नहीं, हर एक जो भी साधक आता है उनको ऐसा अनुभव होता है कि गुरु माता या चाहे वो मुस्कान बनाती हो, चाहे वो बहन जी बनाती हो, परमात्मा ने उनके हाथों में पता नहीं क्या वरदान दिया है कि वो इतना रसीला हो जाता है। चाहे हम उसको नाम देते हैं खिचड़ी का, चाहे हम उसको नाम देते हैं कोई भी प्रकार, उसके अंदर पता नहीं क्या मिल जाता है। ये सब जो है उसकी दया है, हर एक के बस की बात नहीं है। सिर्फ वो जिसको देता है वरदान उसी के हाथों से ऐसा होता है। अब जहाँ तक अपने आश्रम की बात है, इसका तो नाम ही जीवन दर्शन योगाभ्यास है, इसका नाम ही है। आदरणीय गुरु जी ने बड़ा सोच समझ के बहुत विद्वानों के साथ डिस्कस करने के बाद ये नाम दिया होगा। लेकिन मेरा ऐसा अनुभव है कि ये केवल जीवन दर्शन ही नहीं है, ये नव जीवन दर्शन योगाभ्यास नवजीवन। यहाँ पर आकर के हम यहाँ ये नहीं सोचे। कई बार गुरु जी कहते हैं कि आपके पास हमारे 2 रोगी आए हुए हैं। नहीं, गुरु जी कहते हैं कि साथ है, रोग तो वहीं रह जाता है, इसके दरवाजे से बाहर ही रह जाता है। योग के रोग ये मानिए कि हम बीमार हैं, नहीं, बीमारी तो ये मानिए आप जब घर से चलते हैं, घर से ये मान करके चलते हैं कि भाई हमने वहाँ पर इलाज करवाना है, ऐसा नहीं है। आपने जिस टाइम सोच लिया है कि मैं वहाँ गुरु जी के पास आश्रम में जा रहा हूँ, आप ये मानिए ये फैक्ट है, मेरा अपना अनुभव है जो गुरु जी का आदेश हुआ है कि मेरे गोडों में दिक्कत है। मैं 75 साल का हूँ, लगभग एक आधा कोई साधक होगा मेरी उम्र का, नहीं तो मैं लगभग सबसे बड़ा हूँ। और मेरी कमर के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द, कमर का दर्द तो पता नहीं कहाँ चला गया। और गोडों की ऐसी अवस्था होगी आने के बाद मैं बड़ी आराम से ऊपर नीचे कई चक्कर लगाता हूँ, इतना आराम है। ये केवल बिल्डिंग ही नहीं है, ये माने हम कि ये एक इमारत है, ऐसा नहीं है। तप, और तप से राज से भोग और भोग से नरक। लेकिन ये तो नरेश जी ने पता नहीं 500-700 साल तप किया होगा, जब परमात्मा ने उनको ये देवभूमि अलॉट की दी, वरदान में दी। उसके अपने परिवार के ये मनी को रोटी रोजी के लिए नहीं दी। ये हमारी भूमि तो माता है, माँ है, लेकिन उन्होंने देखो हजारों साधकों के असाध्य रोगों के निवारण के लिए ये भूमि गुरु
जी को दान में दे दिया। कितनी बड़ी बात है कि वो अपना स्वार्थ नहीं है, इससे बढ़ के आगे और देखिए टाटा बिरला हैं, जितने बड़े बड़े हैं, वो 10-10 करोड़ रुपए दान दे देते हैं, लेकिन वो दान दे करके उसको देखते भी नहीं कि उस दान का कहाँ यूज हुआ, कैसे हुआ, उसका कौन प्रयोग कर रहा है। यहाँ ऐसा नहीं है। जीवन दर्शन योग पीठ के अंदर हमारा सभी का भाग्य है और आने वाले साधकों का भी भाग्य है कि इसको संभालने के लिए अपने गुरुदेव जी को ये जिम्मेदारी परमात्मा ने सौंपी है। इनका भाव यही रहता है कि जो भी साधक यहाँ आता है वो बड़ी प्रसन्न होकर के, खुशी होकर के जाए। परंतु बिछड़ना एक ऐसी चीज है कि कल यहाँ से 2 बहनें गई थी, संतोष और गुड्डी, उनके आप यकीन मानेंगे कि उनके यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था और उनका मन भरा हुआ और आंखें आंसुओं से डूबी हुई थी। उनको ये आभास हो रहा था कि अब हम स्वर्ग छोड़ करके जा रहे हैं, अब हम दोबारा उसी दुनिया में जा रहे हैं जो उसी यहाँ केवल आप ये न मानिए कि मेरा ये एक्सपीरियंस रहा होगा कि भाई मैंने अपना इलाज यहाँ करवाया, इस बात यहाँ तो गुरुजियों के चरणों में बैठ के जो आनंद प्राप्त हुआ है वो एक किस्म से जीवन बदलने के समान है। वैसे मैंने बहुत से आश्रमों में गया हूँ, मैं जतर भी गया हूँ और मैं किसी गुरु की निंदा तो बिल्कुल अपने मुंह से करना ही नहीं चाहता, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे आश्रम देखे हैं कि वह जहाँ पहले 15 दिन पहले रजिस्ट्रेशन करवाओ, 1 लाख रुपए जमा करवाओ, 1 घंटा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, खाना खाना है तो खाओ, योग करना है तो करो, कोई नहीं। परंतु अपने गुरु जी रात के 11, 12, 1 बजे तक भी देखते फिरते हैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को मेरी जरूरत तो नहीं है। इतना बढ़िया आपको ये इतना बढ़िया परिवार नरेश का सारा इतना सेवक परिवार मिलेगा आपको कि इतने अपने घर पे अपने बेटा बेटिया बच्चे नहीं होते। क्यों? उनको स्वार्थ होता है कि मेरे बाप से मैंने ये लेना है, मेरी माता जी से मैंने ये लेना है। इनमें कोई स्वार्थ नहीं, इन्हें बिल्कुल भी नहीं है। निस्वार्थ भाव से आपको हर समय आपकी सेवा के लिए खड़े मिलेंगे। गर्म पानी है, व्यवस्थाएं देखिए, आप आश्रम की व्यवस्थाएं देखिए, उठते आपको गर्म पानी मिलेगा। उसके बाद जो है ना 10:15 बजे जूस जास के बाद इनके यहाँ की व्यवस्थाएं शुरू हो जाती हैं। संजीवनी जो हनुमान जी ले आए थे लक्ष्मण के लिए, वही संजीवनी यहाँ मिलती है। 15 साल 20 साल से जो भी मल अंदर के अंदर जमा हुआ है वो आपकी आंखों के सामने उस मशीन के अंदर पूर्ण रूप से दिखाई देता है। हाँ, मेरे अंदर इतना मल जमा हुआ, उस मल को तो मशीन निकालती है। उसके बाद मास्टर्स ट्रेनिंग है, आपकी छोटी हाथ को साफ करती है। मैं ये नहीं बताऊं, ये तो गुरु जी का है, गुरु जी का सफेद है ये कि भाई यहाँ क्या क्या होता है, कैसे कैसे। मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि मैंने यहाँ आकर के 3-4 चीजें नई देखी, नया जीवन देखा। आपसे भी थोड़े ही जरूर चिंतित भी होंगे और सोच भी रहे होंगे कि भाई किस तरह से स्टीम वॉश लेने के बाद आपका सारा शरीर बिल्कुल पसीने से भीगा हुआ होता है और उसी समय आपको बाथरूम में बहुत ठंडे पानी के साथ जो है स्नान करवा दिया जाता है। मैं भी सोच रहा था ये कैसे संभव है, लेकिन उसके बाद जो आनंद आता है वो तो आप ये मानिए कि एक अद्भुत आनंद। सारी नसें जैसे खुल जाती हैं, चटक चटक, जैसे कि वर्षों से ये जमी हुई थी इनके अंदर। खून का प्रवाह धीरे धीरे बस सांस लेने के लिए था। ऐसा नहीं था कि हम इतने स्वस्थ बहुत ज़्यादा हो जाते, काफ़ी ज़्यादा ऐसे का यहाँ मिला है। मेरी तो परमात्मा से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है,
जैसे कि हम यहाँ बड़ा गर्व भी होता है मुझे इस बात का कि हम यहाँ पहला बैच था हमारा जिन्होंने यहाँ आकर के गुरु जी से आशीर्वाद लिए हैं, और मैं आज तीसरा हूँ जो जाने लग जाऊँ यहाँ से। और आज ये भरा हुआ है, 2 हफ्ते के बाद यहाँ काम नहीं चलेगा गुरु जी का, ऊपर जाके सभी ने वहीं स्वाध्याय करना पड़ेगा। इतने हो जाएंगे यहाँ कि भाई समय नहीं मिलेगा, 8-10 दिन के बाद ही आपको हमारे को समय मिलेगा। गुरु जी की इच्छा है कि साइड वाली में जो है और कमरे बनवाए जाएंगे, साइड वाली में बच्चियों के लिए गुरुकुल बनाया जाएगा और परमात्मा इनकी इच्छा को पूर्ण करेगा। कहते हैं मैं कल ले रहा था स्कीम बात, तो एक यहीं का लोकल कोई था, मुझे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं सुन रहा था कि अजीब अजीब अद्भुत बातें कर रहा था कि भाई यहाँ आश्रम केंद्र कैसा है। नरेश जी से बातें कर रहा, कोई कहता है कॉस्टली है, कोई कहता है और है। मैं उसी टाइम उसको कहने वाला था, अरे मूर्ख आदमी, पहले इसका असलियत तो जान ले, पहले पता तो कर ले तो कौन सी देवभूमि पर खड़ा है जहाँ पर कोई किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, कोई फाइनेंशियल बंदिश नहीं है, इतने रुपए इतने हो। यहाँ तो दान की बात, आप श्रद्धा से ज्यादा दान दें, मेरा आपसे आग्रह है कि भाई दान इतना फलता है, 100 गुना फलता है। और वो हमारे को यहाँ मिलता है उसका पुण्य, यहाँ कि ऐसी जगह लगता है जहाँ हजारों साधक आकर के अपने को निरोग भी बनाएंगे और समस्त अपने गुरु जी का जो है वो आशीर्वाद भी लेंगे, आध्यात्मिक भी शिक्षा लेंगे, परमात्मा के पास अपनी आत्मा को भी ले जाएंगे। थोड़ी देर के लिए अभ्यास से, निरंतर अभ्यास से यहाँ से हर कुछ सीखने को मिलता है। तो गलती हो गई तो क्षमा चाहता हूँ गुरु जी, और सभी साधकों का आदर सहित प्रणाम। प्रणाम ही एक ऐसी चीज गुरु जी ने सिखाई है कि इससे आदमी के अंदर का सारा अहंकार खत्म हो जाता है, झुक जाता है आदमी, सभी को एक समान दृष्टि से देखता है कि ये मेरे सारे पूज्य हैं, ये मेरे सारे आदरणीय हैं। इसलिए एक बार फिर आपसे जी का धन्यवाद। हम सब के साथ इस परिवार में रह करके वो जो 2 माताएं गई थी केवल उनकी आंख नहीं भरी, जैक्सन जी की भी आंखें भर गई। और मैं और नरेश हमेशा यही बात करते हैं कि भाई ये एक ऐसी दुनिया बनानी हमने यहाँ पे कि जैसे एक नर्सरी क्लास के बच्चे लोग स्कूल में भेजते हैं, वो जाते वक्त रोते रह जाता है कि स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना, मुझे तो घर ही रहना। तो यहाँ से जो भी साधक आकर के वापस घर जाए तो रोता हुआ जाए कि घर नहीं जाना, घर नहीं जाना, मुझे तो यही रहना, पर मजबूरी में जाना पड़ेगा। तो जय किशन जी का बहुत बहुत आभार, हमारे बड़े हैं और इनका आशीर्वाद, इनका सानिध्य हम सबको यहाँ पे इतने दिन तक मिला। मैं शेखर भाई से निवेदन करूंगा कि वो रुद्राक्ष की माला भेंट करके जय किशन जी को सम्मानित करेंगे। आप आएंगे। तो ये हमारे नए साधक हैं, हमारे शेखर भाई। तो ऐसे ही ये प्रेम, ये परिवार बढ़ता रहे हमारा, और परमात्मा की कृपा ऐसे ही बनी रहे। सब खूब फले फलेंगे यहाँ पर। ये आपको देंगे, नहीं मैं इनको बाद में देंगे। आप बड़े हो, ये सम्मान दिया है ना गुरु जी ने, इसके मैं खले लायक तो नहीं हूँ, लेकिन ये रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि भाई 10-12 कमरे हैं और हमें सुबह उठते वक्त हम देखते हैं, करते हैं क्या टाइम हुआ, क्या टाइम हुआ, 6 बजे जाना है। तो इसमें जितने भी वो वॉल क्लॉक लगेंगे वो मैं गुरु जी की सेवा के अंदर चलो